हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पॉटलाइट। चैंपियंस लीग का मैच डे पूरा हो चुका है तो उसके मैचों पे नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी टीम बार्सिलोना की। तो बार्सिलोना का ऐसे कह सकते हैं कि बहुत दिनों बाद इस चीज का इंतजार था हमें, बैक टू बैक चैंपियंस लीग मैचेस जीतने का, और वो हो गया। खासकर ही अवे मैच जाकर जीतने का। और फाइनली वो ड्रीम 2 साल के बाद कंप्लीट हो चुका है। पोर्टो को अवे में जाके हराया, उससे पिछला मैच भी क्लीन शीट के साथ जीता था बारसा ने होम मैच में, ये मैच भी क्लीन शीट के साथ जीता। हालांकि इस मैच में बारसा इतनी कंफर्टेबल नहीं दिखी, क्योंकि लेवेंडोस्की फील्ड छोड़कर चले गए थे स्टार्टिंग में ही 30 मिनट के अंदर। जो कि मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि भाई, पिछले से पिछले जो लीग मैच हो रहा था जिसमें बारसा ने पॉइंट ड्रॉप किए थे सेविया से पहले, उसमें इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें कह दिया था क्लियर कट, ये मेरा वो था वीडियो में, कि प्लेयर को रेस्ट देना चाहिए, और नहीं दिया उसका नतीजा देखने को मिल गया हमें बैक टू बैक। पहले राफिनिया 30 मिनट में इंजर्ड हो गए, उससे पहले 30 मिनट में फ्रेंकी डियोंग इंजर्ड हो गए, उसके बाद 30 मिनट में लेवेंडोस्की इंजर्ड हो गए। मतलब बैक टू बैक 3-4 मैचों से हमारे प्लेयर इंजरी इंजरी को मतलब इंजरी हो रही है प्लेयर्स को। तो ये ज्यादा गेम टाइम देने की वजह से हो रहा है। अब मैं अब भी यही कहना चाहूंगा कि गावी बैक टू बैक मैचेस खेलता जा रहा है, और अभी स्पेन के लिए भी जाके खेलेगा, तो जब भी इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आए तो गावी को भी रेस्ट देना चाहिए 1-2 गेम। हो सकता है तब तक पेड्री आ जाए, पर फिर भी गावी को रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 90 मिनट खेल रहा है। उसके बाद अगर गावी भी इंजर्ड हो जाता है तो हमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फ्रैंकी भी इंजर्ड रहेगा, पेड्री भी इंजर्ड रहेगा। लेवेंडोस्की की इंजरी का इतना बड़ा पता नहीं है कि कितनी बड़ी इंजरी है, लेकिन वो सारी चीजें कंसिडर करके चलनी होगी बारसा को। तो हम बात करेंगे पहले बार्सिलोना की लाइनअप से। तो लाइनअप में सिंपल था कि जाओ फ्लिक्स लेफ्ट विंग, सेंटर फॉरवर्ड लेवेंडोस्की, राइट विंग पे यमाल, फिर 3 मिडफील्डर थे रोमियो, गुंडोवान और गावी। फिर कुंडे और अराउको की जोड़ी वापस देखने को मिली हमें, इंजरी के बाद अराउको खेलते हुए दिखे। उसके बाद टर स्टेगन। तो इस मैच में बार्सिलोना को बैक बैक फोर में से तीन तीन को तो येलो कार्ड मिल चुका था। जाओ फ्लिक्स को येलो कार्ड मिल चुका था। गावी को लास्ट तक जाते जाते 2 येलो कार्ड के चलते रेड कार्ड भी मिल गया, मतलब अगला चैंपियंस लीग मैच मिस करेंगे वो। उसके बाद लेवेंडोस्की सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, इंजरी के चलते उनको रिप्लेस करते हैं फरान टोरिस, और फरान टोरिस ही वो एकमात्र गोल स्कोर करते हैं जिसकी वजह से बारसा इस मैच से पॉइंट अर्न कर पाती है। और इस मैच में हमें भूलना नहीं चाहिए टर स्टेगन ने जो किया हमारे लिए, उसने ऐसे ऐसे अमेजिंग अमेजिंग शॉट सेव किए। पोर्टो के प्ले आउटसाइड द बॉक्स ऐसे कमाल के शॉट ले रहे थे कि टर स्टेगन ना होता तो क्या होता, ऐसी फीलिंग आई थी उस टाइम पे। अगर केपा होता टर स्टेगन की जगह तो बार्सिलोना इजीली 3-4 डाउन होती। फिर हमें तारीफ करनी पड़ेगी कुंडे और अराउको की। कुंडे ने एक सेव किया था, एक क्लियर किया था, उसमें भाई डिफेंस का कोई भी प्लेयर नहीं था। 1v1 सिचुएशन हो गई थी टर स्टेगन की, उसकी जो भी प्लेयर था उसकी, पेपे की, पेपे प्लेयर था वो, तो उसकी 1v1 सिचुएशन हो गई थी। उसके बाद कुंडे पीछे से आता है और भाई उसके पैर में से बॉल क्लियर कर देता है। वहां पर ऐसा लगता है कि भाई हाँ, ये तो गोल कंसिडर कर दिया, फिर अचानक कुंडे, वो भाई दिल की धड़कनें ऐसे बैठ गई थी ना कि कुंडे ने क्या क्लियर किया है। ऐसी वाई वाई को क्लियर करने के बाद वाह, हमारे पास भी ऐसा मॉन्स्टर है जो पीछे से आके क्लियर कर देता है। थोड़ी देर बाद अराउको ने भी सेम काम किया, लेकिन अराउको के टाइम पे डिफेंस में थे कोई और भी ऑप्शन, लेकिन कुंडे के टाइम पे कोई नहीं था। कुंडे ने जो काम किया वो ब्रिलियंट था। अराउको ब्रिलियंट, और ऊपर से टर स्टेगन का तो गेम हमेशा ऐसा ही रहता है गोलकीपिंग में पिछले 1-1.5 साल से। तो क्लीन शीट रखी बार्सिलोना ने, अवे मैच में जाके बैक टू बैक 2 विन हो गए। अब हम चैंपियंस लीग में कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं, क्योंकि हमारे आने वाले मैचेस, जिनमें 2 होम मैचेज है और एक एंटवर्प से, और क्या बोलते हैं उसको, दूसरी टीम कौन सी है वो, एंटवर्प जो भी है, उससे अवे मैच हमारा क्रेवेना, ऐसा कुछ टाइप का नाम है। तो इजी कह सकते हैं कि हमारे लिए पोजीशन बना चुके हैं हम। तो अब हम क्वालिफाई करने के काफी क्लोज है। खैर क्वालिफाई तो कर ही ना था, लेकिन अब कंफर्टेबल पोजीशन पे है, हमारे पास 2 मैचों के बाद 6 पॉइंट है। अब बात करते हैं हम पीएसजी की, ग्रुप ऑफ डेथ की, जिसमें कल 2 मैच थे।
और दोनों मैचों का रिजल्ट वैसा नहीं रहा जैसा हम सोच रहे थे। पहले बात कर लेते हैं हम पीएसजी वाले मैच की। तो पीएसजी के लिए ऐसे कह सकते हैं कि न्यूकास्टल नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि पीएसजी ने अभी तक कोई से भी कंपटीशन में न्यूकास्टल को कभी फेस ही नहीं किया था। फर्स्ट टाइम पे न्यूकास्टल को फेस किया। न्यूकास्टल ने इस टीम की ऐसी धज्जियां उड़ाई है, ऐसी धज्जियां उड़ाई है कि अगली बार जब ये न्यूकास्टल को फेस करेंगे तो इस परफॉर्मेंस को देख के डरेंगे। 4-1 हराया भाई पीएसजी को। मेरे ये समझ भी नहीं आया डेम्बेले को मिडफील्ड में खिला के क्या कर लिया कल, कि डेम्बेले से बढ़िया ऑप्शन नहीं था पीएसजी के पास कोई। पूरे मैच में इन्होंने सिर्फ 2 ही सब्स्टिट्यूट यूज किए थे। कोलुमुआनी को सब्स्टिट्यूट किया था और एक उर्गुवेन उग्रेटे को। उसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं। और एक गोल जो आया था वो लुकास हर्नांडेज का था, जो कि सेंटर बैक। तो हमारे पास सेंटर फॉरवर्ड में ऑप्शन, पीएसजी के पास सेंटर फॉरवर्ड में ऑप्शन थे फ्रंट लाइन में डेम्बेले, कोलुमुआनी, रामोस और अम्बापे। 4 फ्रंट रनर थे जो गोल स्कोर बॉक्स में जा सकते हैं। उन प्लेयर के बाद पीएसजी ने एक ही गोल स्कोर किया। तो पीएसजी ने बहुत ही गंदा गेम खेला। और कह सकते हैं दूसरी तरफ कि न्यूकास्टल के डिफेंस ने वो काम किया कि पीएसजी को रोके रखा। न्यूकास्टल के डिफेंस की हम पिछले वीडियो में जब मिलन से बात था तब भी बात कर चुके थे कि न्यूकास्टल का डिफेंस बेटर है इस ग्रुप में। सबसे भी कह सकते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से वो ऐसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और ये क्या वीक था न्यूकास्टल के लिए, ऐसे कह सकते हैं ड्रीम वीक। पहले मैन सिटी को हराया 1-0, अब पीएसजी को हरा दिया। अब ऐसे कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ डेथ की पिक्चर में ऐसा हो रहा है। 1 पॉइंट ब्रोसिया डॉर्टमुंड, 2 पॉइंट एसी मिलान, 3 पॉइंट पीएसजी और उस 3 पॉइंट नहीं, 4 पॉइंट पीएसजी, 3 पॉइंट न्यूकास्टल, नहीं 3 पॉइंट पीएसजी, 4 पॉइंट न्यूकास्टल। ऐसे सीन बन गया है। 1-2-3 की गिनती चल रही है जिसमें अभी तक डॉर्टमुंड बाहर होते दिख रही है।